यीशु सहाय। आज का दिन पावन दिन है और सुंदर दिन है। आपके सामने प्रभु का वचन मनन मैं आपके सामने लाऊं। तो यशायाह की पुस्तक से मैं आज आपके सामने एक छोटी सी मनन रखना चाहूंगा। यशायाह 61 यशायाह 61 और मैं एक पद से 4 पद तक पढ़ता हूं और उसके बाद परमेश्वर की वचन को हम सुनेंगे। हमारे जीवन में, सेविकाई के जीवन में, अगुए के जीवन में, एक नेता के जीवन में, पासवान के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय 1 से 4 पद में एक छोटी सी ब्लूप्रिंट है। वो एक हमारे लिए योजना बना दिया गया है, एक मार्गदर्शन है। तो ये सुनने लायक है। Subscribe our channel and hit the bell icon so you will receive more notification. तो आपके पास यदि बाइबल है तो जरूर खोलिएगा और कलम हाथ में रखिए। जरूरत पड़ा तो बाइबल को पर जरूर दाग लगाइए। बाइबल जितना गंदा होगा उतना ही दिल साफ होगा और दिमाग साफ होगा। तो उस पर आप जरूर लिखिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह की अध्याय 61 और 1 से 4। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर रख की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिर से बसाएंगे। तो भाइयों, आपको यीशु मसीह से आह्वान मिला है पासवान होने का, अगुए होने का, एक सेवक होने का। लेकिन उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? 4 पद में कहते हैं कि तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिर से बसाएंगे। हाँ, आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है जो उजड़े हुए हैं उनको बसाने के लिए, जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए, जो बिखरे हुए हैं उनको बटोरने के लिए। परमेश्वर का जो सृष्टि था सुंदर में, जो ईडन गार्डन बनाया था, वो पाप और शैतान के कारण और पाप समाने के कारण सब बिखर गया है, उजड़ गया है, टूट गया है। लेकिन परमेश्वर की योजना बहुत ही सुंदर है आपके द्वारा। एक तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद आए हैं। उन्होंने परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने एकमात्र पुत्र को क्रूस पर चढ़ने दिया ताकि सृष्टि को फिर से उद्धार करें, मानव जाति को उद्धार करें। लेकिन उस योजना में आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस स्थान में सबसे प्रथम चीज क्या चीज है? एक पद में कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आप पर और मुझ पर प्रभु यहोवा का आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। बिना आत्मा का हम आगे चाहे कितना भी परिश्रम करें, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उसके आत्मा अपने मांस की शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, ना बल से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से। तो आपको आत्मा की जरूरत है, हमें आत्मा की जरूरत है और दैनिक रूप से हमें परमेश्वर से भीख मांगनी है, प्रभु आपकी आत्मा दो। क्योंकि जब आपके पास आत्मा होगा तो सक्षमता बढ़ेगी, पवित्रता आएगी और परमेश्वर का कार्य शुरू होगा। तो सबसे पहला चीज आपको और मुझे चाहिए कि हम हर एक दिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई लें, उनको अपने सर पर आने दें। हमें अगुवाई करने के लिए उनको, आत्मा को हम जगह बनाएं। हम अगुवाई ना करें,
आत्मा को अपने वश में ना करें, हालांकि हमें आत्मा के वश में चलना है। तो पहला चीज तो आत्मा हुआ। दूसरा चीज हम देखते हैं कि क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने, इसमें देखिएगा कि इसलिए और लिए, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, किस लिए हमें आत्मा दिया है? यहोवा का आत्मा आप पर और मुझ पर क्यों आया है? क्योंकि सबसे पहला है सुसमाचार सुनाने के लिए। उसके बाद फिर दूसरा कहते हैं कि मेरा अभिषेक किया है कि मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। तो सुसमाचार सुनाने के लिए हमें आत्मा से अभिषेक किया गया है। दूसरा है शांति देने के लिए, और हम देखते हैं ये शांति वाली बात दूसरा पद में भी है और पहला पद में है। तो पहला जो है सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरा है जो शांति देने के लिए, तीसरा है जो स्वतंत्र करने के लिए, जो कैदियों को छुटकारे देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं चौथा जो है, जिस व्यक्ति विलाप करने वाले हैं, जो है जिस सिर पर राख है, उसको हम सुंदर पगड़ी पहना दे। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा है पलटा लेने के लिए। दूसरा पद में कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। दिन पलटने का समय, जीवन पलटने का, मन फिरने का प्रचार करूं। और पांचवा जो है बोलता है जो विलाप कर रहे हैं उनको हर्ष का तेल लगाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं छठा जो है, सातवां जो है उदासी हटाकर यश को ओढ़ा। जहां पर उदासी है, जहां पर शर्म है, वहां पर यश का ओढ़ना चढ़ाऊं। तो 7 चीज देखा है, सुसमाचार, शांति, स्वतंत्रता और छुटकारा, पलटा देने का, और उसके बाद जहां पर विलाप है वहां पर राख है, वहां पर सुंदर पगड़ी पहनाने का। उसके बाद छठा जो है हर्ष का तेल लगाने के लिए, जहां पर उदासी है वहां पर यश का ओढ़ना चढ़ाने के लिए। तो ये 7 काम के लिए दिया गया है हमें, पवित्र आत्मा हम पर आया है। लेकिन इन 7 काम में सबसे प्रथम जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो हमारे जीवन में, पासवान के जीवन में और अगुआ के जीवन में, सेवक के जीवन में हर समय याद रखना चाहिए, हमें आत्मा से अभिषेक क्यों किया गया है? सर्वप्रथम सुसमाचार प्रचार करने के लिए। बाकी सब काम अच्छा है, हमें जो बंदी है उनको स्वतंत्र करना चाहिए, जो अशांति में है शांति देना चाहिए, हमें पलटन करना चाहिए, विलाप करने वालों को भी शांति देना चाहिए, जहां पर राख है उन पर हमें सुंदर पगड़ी पहना देना चाहिए, जहां पर दुख है, उदासी है, वहां हर्ष का तेल लगाना चाहिए, जहां पर शर्म है यहाँ यश का ओढ़ना चढ़ा है। लेकिन सर्वप्रथम सुसमाचार प्रचार करना है। यदि सुसमाचार प्रचार करना है तो हमें सुसमाचार जानना पड़ेगा। सुसमाचार है क्या? कुछ दिनों पहले मुझे एक लड़का मिला था, उसका नाम था राजकुमार सोनार। तो वो तो सोनार था, तो मैंने पूछा भाई तुम तो सोनार हो, कुछ सोना का काम करते हो? तो बोलता है नहीं सर, मैं सोना का काम नहीं करता हूं, मेरे पास सोना नहीं है। तो वो सोनार भी क्या सोनार जिसके पास सोना ही नहीं। लेकिन यदि सोनार के पास सोना हो और हीरे जवाहरात भी हो तो वो सच्चा सोनार है। तो हम नाम के प्रचारक नहीं होना चाहते हैं। वो प्रचारक भी क्या प्रचारक जिसके पास सुसमाचार नहीं हो और सुसमाचार की समझ नहीं हो। और पवित्र शास्त्र में 66 किताबें हैं, पुराने नियम और नए नियम में क्या संबंध है और किस पुस्तक को हम किस तरह से प्रचार करें, उसका अर्थ क्या है। हम उनको यदि पवित्र शास्त्र को बोलने न दें और हम ही खुद बोलना शुरू करें तो फिर वो प्रचारक क्या हुआ ना। सोनार यदि लोहा का काम करना शुरू करे तो सोनार नहीं होता है। सोनार यदि काठ का काम करे ना तो वो सोनार नहीं होता है। तो हम प्रचारक होने के नाते हमें चाहिए कि हम दैनिक मनन करें और अच्छी तरह से अध्ययन करें और समझें कि इसका अनुवादन कैसे किया जाए, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, इसको समझा कैसा जाए और हमारे संदर्भ में इसको प्रचार कैसे किया जाए, इसका उपयोग क्या है, व्यवहारिक रूप से हम कैसे इसको लोगों को समझाएं और जब लोग सुने तो लगे कि हाँ भाई ये तो मेरे जीवन के बारे में है
और ये तो करने लायक है और मैं कर सकूंगा। तो वही चीज है, वही उद्देश्य है इस पासवान और अगुए और सेवक के ट्रेनिंग का। हम चाहते हैं कि जब यहां से जाएं तो आप उत्साह से भरे जाएं और आपका जो है डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो पवित्र शास्त्र की ओर बहुत मजबूत बने, ताकि आप इनको दिल से पढ़ें और डेली पढ़ें, दैनिक रूप से पढ़ें और इसका ज्ञान अच्छी तरह से अर्जन करें, ताकि जब आप प्रचार करें तो आपके मुख से सिर्फ परमेश्वर का वचन निकले और परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि लोगों को मिले, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। भजन संहिता लिखा है 119 भजन संहिता में 103 में लिखा है, तेरे वचन को कैसे मीठे लगते हैं, मेरे मुंह में प्रभु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये हर एक व्यक्ति को जब तक इस अंधकार संसार में और पापों से भरे और झूठ से भरे संसार में रहेंगे, हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत है। और भी लिखा है 119 भजन संहिता 119 में 9, 10, 11 लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो मेरे पासवान भाइयों, अगुए और सेवक भाइयों, सेविका भाइयों, मेरा यही अनुरोध होगा कि आप जब यहां से जाएं तो आपका प्रेम परमेश्वर के वचन के प्रति दुगना, तिगना, चौगुना हो जाए, और जब आप जाएं तो आप दैनिक रूप से इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और इसको स्मरण करें और इसका उपयोग समझें, संदर्भ में इसको कैसे प्रचार करें, वो प्रचार करने की जो कला है आप उसको हासिल करें। परमेश्वर आपको वरदान दे, आशीष दे और आप अच्छे प्रचारक बने, क्योंकि इसी प्रचार के द्वारा इस संसार से अंधेरे को हम दूर कर सकते हैं, पापों से छुटकारा मान सकते हैं, जो बिखरे हुए हैं उनको हम समेट सकते हैं, जो टूटे हुए हैं जोड़ सकते हैं, जो खोए हुए हैं उनको हम पा सकते हैं, और जो पाप में डूबे हुए हैं उनको उद्धार दे सकते हैं। तो मेरा यही आप लोगों के लिए प्रार्थना होगा और आपके सेविकाई में बहुतायत से पवित्र आत्मा की आशीष और शक्ति और परमेश्वर का वचन लोग सुन पाएंगे आपकी सेविकाई के द्वारा और आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, यहाँ पर आए जितने भी पासवान, अगुए और आपके सेवक हैं, इनके जीवन को आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु, मेरी आपसे ही प्रार्थना है कि बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है उन पर आप आशीर्वाद, उनको आप माफ करें, उनकी गलतियों को, और उनसे यदि कोई भूल चूक हुई है तो माफ करें। लेकिन प्रभु, आज से एक नई शुरुआत उनके जीवन में आए और उनमें एक बहुत ही गहराई से आपके प्रति प्रेम जागे, आपके परमेश्वर के, आपके वचन के प्रति प्रभु एक नई इच्छा जागे प्रभु, जानने की और पढ़ने की और समझने की, और आपके वचन में परिपूर्ण हो प्रभु। जब यहाँ से जाएं तो एक अच्छे सेवक, अच्छे अगुए और अच्छे पासवान होकर के उनके जीवन के द्वारा आप चमत्कार करें और बहुत लोग बहुतायत में आपका आशीष उनके द्वारा पाए प्रभु। मेरी भी प्रार्थना है कि इनके परिवार को, इनकी जरूरतों को, इनके अपने जीवन को प्रभु आप विशेष करके आप सुरक्षित रखें, सबको आशीष दें, ताकि आज का दिन एक विशेष महिमा का दिन हो, आपका जय जयकार का दिन हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। Subscribe our channel and hit the bell icon so you will receive more notification.